अली, एक बात पूछने वाला हूँ लेकिन तुम गलत मत समझना। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो काफी अरसे से मिले ही नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाकी मुलाकात है। वो दरअसल अली की कॉल आई थी। हाँ। वो हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गया। बस यही बात है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है। आमिर मेरे भाई, मैं सवालात अपने जहन में नहीं रखता। जब भी कोई बात मुझे तंग करती है तो फौरन उसका जवाब ढूंढता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि परवीन साहिबा के पास जवाबात होंगे तुम्हारे? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अफसून से पूछना था। क्योंकि मैं परवीन साहिबा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अफसून, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त में जान गए। अरे अली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन हकीकत में तो मैं खुद यहाँ पर नई हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन चलो, जितना भी मुझे मालूम है मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बताने की। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी आमिर, अरीज की जान बचाने के लिए। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल शुक्रिया तो अफसून का बनता है। इसी ने बचाया उसे। हाँ। मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं। तुमने कैसे कर लिया समझ नहीं पाया मैं। कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। पता नहीं कितनी बार उनके टांके लगाए हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। मैं तो आसानी से कर लेती हूँ ये सब। वैसे तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक था। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों का घर एक ही है। हाँ, हमारा घर एक ही है, यानी कि ये नीचे रहता है और मैं उसी घर में ऊपर रहती हूँ। ऐसा कब हुआ? खैर आमिर, अली मुझे घर छोड़ देगा और रास्ते में मुझे सब बता भी दूंगी जो मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ? अच्छा, खुदा चलो हाफिज। चलता हूँ असली। मैं चलती हूँ। हाफिज। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं अली। चाहिए मुझे, इस रास्ते में सब समझा दूंगी मैं। चलता हूँ, राब्ते में रहेंगे। जरूर जरूर। खुदा हाफिज आमिर, फिर मुलाकात होगी। अली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फार्म पर तुम्हारा क्या काम था? यार, वो मैं असली के लिए आया था। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त से नहीं मिल सकता? हाँ बिल्कुल, उसे आमिर भी तो जानता है। अगर उसे तुम दोनों का पता चल गया तो मेरा पोल खुल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे शायद मुझ पर शक हो गया है। आमिर आमिर आमिर, क्या चीज है ये तो 2 हफ्ते में जाने वाला था। वो यहाँ से जाए या नहीं जाए तुम्हें इससे क्या? ये मेरा और उसका मसला है ना। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कैसा हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसकी नजरें मुझे बताती हैं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिखता है। अली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे आसपास मंडलाते रहोगे तो मैं सर्जन हूँ, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो क्या हो गया अफसून? सर्जन होना इतना बुरा होता है क्या? और देखो, वो भी तुम जैसी सर्जन होना। देखो, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रहने दो। वैसे तुम यूएस की शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आए क्यों हो? तुम तो वहाँ पर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बहुत ही फेवरेट सर्जन हुआ करते थे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? सच बताओ। ये बात मैं मीडिया में बता चुका हूँ। अब ये मत कहना कि अपनी जमीन की याद आ रही थी तुम्हें। क्यों? क्या मुझे किसी की याद नहीं आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो।
किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? देखो, जो भी हुआ उसका अफसून से कोई लेना देना नहीं। अली को नौकरी पर मैंने रखा है, अफसून ने नहीं। आपने हैरान कर दिया। हैरान तो तुमने भी मुझे किया है। तुम्हें क्या उम्मीद थी मैं क्या करती जब तुमने प्रेस के सामने हॉस्पिटल छोड़ने का ऐलान कर दिया? 20 सालों की मेहनत और उस हॉस्पिटल को मिट्टी में मिला देती क्या? मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है उस हॉस्पिटल के लिए और बहुत कुछ छोड़ा है उसके लिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरी बेटी है, लेकिन वो ही मुझे देखना नहीं चाहती। यही वजह है। आपको लगता है वो गलत है? नहीं, रहती तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसके दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। आज तो जा भी नहीं सकती क्योंकि उसका कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा, वाकई? खैर, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये तो मेरे लिए ख्वाब ही था कि अपनी बेटी को देख सकूं, चाहे दूर से ही सही, उसकी आवाज़ सुन सकूं, चाहे वो बहस ही क्यों ना करे हो, और उसकी आंखों में हमेशा खुशियां देख सकूं और उसको एक कामयाब इंसान बनते हुए देखूं। आपको मालूम है कि अफसून बिल्कुल आप जैसी है। वाकई? बिल्कुल आप जैसी है, बिल्कुल आप जैसी। मिसाल के तौर पर उसकी जिद जब किसी चीज की ठान लेती है, उसकी साबित कदमी अपनी बात मनवा के ही दम लेती है, जिंदगी को देखने का उसका नजरिया, दूसरों की मदद करना, उसकी जहानत, कभी कभी तो अपनी अकल से लोगों को हैरान कर देती है। वो सबको हंसाना, इतनी मजाहिया है कि अगर आप उससे नाराज भी हों तो भूल जाएं, उससे नाराज कोई रह ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसी है वो। थैंक यू आमिर, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये सब सुन के मुझे कितना अच्छा लगा है, कसम से। तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे कलीग नहीं हो, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे सुनते हो, समझते हो, मतलब बहुत अहम हो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। सच कह रही हूं मैं, यकीन करो। हम अपनी रेपुटेशन बहाल कर सकते हैं जो अली के आने से मुतासिर हुई है। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अली या कोई और, ये सब आर्जी हैं। तुम हमेशा के लिए हो, उस हॉस्पिटल की जान हो तुम, और हॉस्पिटल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज तुम अपने फैसले के बारे में एक बार सोचो, अपने बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं बस यही चाहती हूं तुमसे। चलो अब चलती हूँ मैं।